हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। एग्ज़ाम होने से लेकर फाइनल रिज़ल्ट का पूरा प्रोसेस जानेंगे। टाइपिंग कॉल के बाद जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट में आपके मार्क्स बताए जाते हैं नहीं बताए जाते, उसके बारे में बात करेंगे। और फाइनल रिज़ल्ट कब तक आता है, इस पूरी प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है, जो आप वीडियो देखेंगे तो पूरी वीडियो के अंदर आपको मेहनत का पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे के पूरे नोटिफिकेशन मैं आपके लिए उठा कर लेके आया हूँ। देखो, इस जो फ़िलहाल वीडियो चल रही है इसमें सक्सेसफुली पिछला कंडक्ट एग्ज़ाम 2017 की बात करेंगे और उस 2017 की डिटेल्स के आधार पर हम अभी फ़िलहाल गत हुआ एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम की डिटेल से बात करेंगे। देखिए, 2017 का एग्ज़ाम 23/7/2017 को हुआ और अगले ही दिन 24/7/2017 को आदर्श उत्तर कुंजियाँ समस्त संबंधित अभ्यर्थियों की जारी कर दी गई। इसके 36 दिन बाद डेट 1/9/2017 को रिजल्ट ऑफ द रिटन टेस्ट आ जाता है। सभी कैटेगरियों के कट ऑफ मार्क्स बता दिए जाते हैं। उसी दिन 1/9/2017 को ही एक और नोटिफिकेशन डाला जाता है जिसमें फाइनल आंसर की ऑफ क्वेश्चन पेपर डाल दी जाती है, यानी कि टाइपिंग कॉल के लिए जो रिज़ल्ट आता है उसी दिन आपकी फाइनल आंसर की डाली जाती है। पेपर के एक दिन बाद मॉडल आंसर की थी और टाइपिंग टेस्ट के लिए जब रिज़ल्ट आया उसके साथ फाइनल आंसर की डाली जाती है और फाइनल आंसर की आप यहाँ देख सकते हैं। इसके 10 दिन बाद यानी कि डेट 11/9/2017 को जो मार्क्स कैंडिडेटों ने गेन किए थे उनको अपलोड कर दिया जाता है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन एग्जामिनेशन हैव बीन अपलोडेड, और एक साइट बता दी जाती है rhcexam.rajasthan.nic.in। अब देखिए, 2017 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें रिजल्ट के 10 दिन बाद कैंडिडेट्स को उनके मार्क्स भी बता दिए गए थे कि कितने कितने मार्क्स उन्होंने गेन किए हैं। लेकिन 2022 वाला जो पेपर रद्द हुआ था उसमें रिजल्ट के काफ़ी दिन बाद भी ये नहीं बताया गया था कि कैंडिडेट्स ने कितने कितने मार्क्स गेन किए हैं। तो या तो ये हो सकता है कि बोर्ड को ये पता चल गया था कि जो पेपर है वो आउट हुआ था, इस वजह से उन्होंने वो मार्क्स हैं वो साइट पर डालना ज़रूरी नहीं समझा, या फिर उनकी एक ये स्ट्रेटजी रही हो कि अब की बार मार्क्स ने बताकर फाइनल रिजल्ट में ही मार्क्स बताए जाएं। इसके बाद 22 दिन बाद दिनांक होती है 3/10/2017, एक और नोटिफिकेशन राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी द्वारा डाला जाता है। उसमें टाइपिंग टेस्ट के लिए जो जो कैंडिडेट पास हुए हैं उनके टाइपिंग टेस्ट के लिए जगह निर्धारित की जाती है जयपुर, और टाइम बताया जाता है मंडे 30/10/2017 से लेकर 2/11/2017 तक, यानी कि 22 दिन बाद टाइपिंग के लिए टाइम एंड डेट बता दिया जाता है। टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर शैल बी हेल्ड एट जयपुर फ्रॉम मंडे 30/10/2017 टू 2/11/2017। अब इसी दिन एक और नोटिफिकेशन डाला जाता है और ये बहुत ही काम की चीज़ है। बहुत ज़्यादा डाउट इस चीज़ को लेकर होते हैं। देखो, टाइपिंग के लिए 2 फॉर्मेट होते हैं, या आप 10 मिनट तो हिंदी की टाइपिंग कर सकते हैं, और अगर 10 मिनट में आपको 2 टाइपिंग चूज़ करनी है तो आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग करनी पड़ेगी। अकेली इंग्लिश की टाइपिंग के लिए आपको ऑप्शन नहीं है। जब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको हिंदी की टाइपिंग करने के लिए बोली जाती है, इसके बाद में आपको इंग्लिश की टाइपिंग करनी होती है। इसमें साफ लिखा हुआ है, 4 नंबर को आप देखेंगे, कैंडिडेट सेलेक्टिंग ड्यूअल लैंग्वेज शैल फर्स्ट टाइप इन हिंदी एंड देन ही विल गेट 1 मिनट कन्फर्मेशन टाइम एंड 2 मिनट्स वेटिंग टाइम बिफोर स्टार्ट ऑफ इंग्लिश टाइपिंग। अब इन लाइंस में ये समझाया गया है कि जब आप 5 मिनट हिंदी टाइप कर लेते हैं
उसके बाद 1 मिनट का आपको कन्फर्मेशन टाइम मिलता है। मतलब उस 1 मिनट में आप ये देख सकते हैं कि आपने उस 5 मिनट में क्या टाइप किया है। आप उस चीज़ को बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि आपने जो वर्ड इनपुट दिया है, जो वर्ड्स लिखे हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। 1 मिनट के बीच आप उसको कंफर्म कर सकते हैं, या पूरे 1 मिनट बाद आप उसको पढ़ सकते हैं, वो ऑटोमेटिक कंफर्मेशन हो जाता है। इसके बाद 2 मिनट्स का गैप मिलता है, और उस 2 मिनट्स के गैप में जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसके ऊपर स्टार्ट का बटन भी होता है। आप चाहें तो 2 मिनट्स वेट कर सकते हैं, या फिर उस स्टार्ट बटन को दबाकर आप तुरंत की तुरंत इंग्लिश की टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको 3 मिनट का गैप हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग के बीच मिलता है। अब इस नोटिस के बाद, यानी कि टाइपिंग के लिए जगह और दिनांक निर्धारित करने के बाद 7 दिन बाद 10/10/2017 को एक नोटिफिकेशन डाला जाता है, जिसमें कंप्यूटर टेस्ट में भाग लेने वाले क्वालिफाइड कैंडिडेटों के एडमिट कार्ड्स डाल दिए जाते हैं। एडमिट कार्ड्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड टू अपीयर इन कंप्यूटर टेस्ट स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 30/10/2017 टू 2/11/2017। एडमिट कार्ड डालने के बाद हाई कोर्ट द्वारा एक और नोटिफिकेशन डाला जाता है, जिसमें बहुत सारी सावधानियां जो टाइपिंग टेस्ट के दौरान आपको रखनी है वो सब बताई जाती हैं। जो 9 नंबर पॉइंट्स हैं, ये कैंडिडेट की बहुत सारी जो डाउट्स हैं उनको दूर करता है। अब इस 9 नंबर पॉइंट्स में ये बताया गया है कि आपको जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो जाओगे, अपनी अपनी शीट ले लोगे, तब आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा। आप सारे कंप्यूटर पेरिफेरल्स को चेक कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड, माउस, जितने भी बटन्स वगैरह हैं उनको चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप नोटपैड विंडोज़ को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि नोटपैड विंडोज़ आपको खोलनी है। आप जो मन में आए वो टाइप कर सकते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप शांति से उठकर या हाथ खड़ा करके जो भी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर है उसको बोल सकते हैं, कीबोर्ड चेंज करवा सकते हैं। आपको सिर्फ 5 मिनट का गैप मिलेगा। इसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। आपको फालतू डिस्टर्ब नहीं करना है, कोई भी हा हुल्लड़ नहीं करना है। जैसे ही बैठें, नोटपैड विंडोज़ को खोलें, जितने बटन आपको दबाने हैं, जो जो काम में आने हैं, आप सारी तैयारी वहाँ पर कर लें। इसके बाद में नोटपैड विंडोज़ को क्लोज कर दें। 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। अब अंतिम घड़ी आ जाती है। टाइपिंग टेस्ट के 20 दिन बाद तारीख होती है 20/11/2017 को फाइनल रिजल्ट फॉर रिक्रूटमेंट घोषित कर दिया जाता है। जो जो कैंडिडेट इसमें फाइनली सिलेक्ट होते हैं उनकी मेरिट फाइनल लिस्ट जारी कर दी जाती है। इसी के साथ अब फाइनल रिजल्ट के साथ हाई कोर्ट एक बहुत अच्छा काम करता है, वो करता है रिजर्व्ड कैंडिडेटों की लिस्ट। यानी कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें जो जो नीचे आ रहे हैं उनकी एक रिजर्व लिस्ट जारी करता है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्लेस्ड इन रेसिड्यूरी। यानी कि अगर जो सिलेक्ट हुए हैं उन कैंडिडेट्स में कोई अपनी जॉब को त्यागता है या लेने से मना करता है, तो उससे जो नीचे आने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको फिर इसके लिए बुला लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ हाई कोर्ट LDC में होती है। और ये जो रिजल्ट लिस्ट है वो भी फाइनल रिजल्ट के साथ ही जारी की जाती है उसी लिस्ट में। अब इस पूरी प्रोसेस को देखें तो एग्ज़ाम 23/7/2017 से टाइपिंग कॉल रिजल्ट में 1 मंथ और 7 दिन का समय लगा था। इसके बीच में 1 मंथ 7 दिन का समय लगा। टाइपिंग कॉल रिजल्ट से लेकर टाइपिंग टेस्ट के बीच में 2 मंथ का समय लगा, पूरे 2 मंथ का समय लगा था। और टाइपिंग टेस्ट से फाइनल रिजल्ट आने में केवल और मात्र 20 दिन का ही समय लगा। यानी कि इस पूरी प्रोसेस में 3 मंथ्स और 27 दिन, यानी कि कुल 4 महीने का समय लगा। अब चूँकि जो फ़िलहाल हाई कोर्ट LDC की भर्ती हुई है वो काफ़ी लेट हो चुकी है,
तो इस पूरी प्रोसेस में अगर आप माने तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 19 मार्च को पेपर होने के बाद अब आप देखें तो पूरा 1 मंथ हो चुका है और 1 मंथ या 1 मंथ 7 दिन के अंदर अंदर पिछला रिज़ल्ट आ चुका है और अब तो और भी ज़्यादा जल्दी कर रही है। तो चांस है कि आपका रिज़ल्ट कम और पक्का 20 से 30 तारीख के बीच, यानी कि आज से और 30 तारीख के बीच, 20 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच कभी भी आ जाएगा। इसके बाद आपको 1.5 महीना या 1 महीना टाइपिंग के लिए मिलेगा। इसके बाद आपकी टाइपिंग हो जाएगी और वही 20 दिन बाद फिर आपका फ़ाइनल रिज़ल्ट आ जाएगा। और अब कट ऑफ की बात करूं तो मैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जितना मेरा रिसर्च है, जितना मैं मानता हूं, अगर किसी बंदे के जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 200 से 210 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो टाइपिंग वो कर सकता है और अच्छी खासी मेहनत उसको करनी पड़ेगी। इससे कम कट ऑफ की उम्मीद कतई मत करना। जनरल में जा सकती है क्योंकि उनकी सीट्स ज़्यादा हैं, बाकी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इससे कम कट ऑफ की उम्मीद मत करना। एमबीसी के यदि 196 प्लस मार्क्स हैं तो वो टाइपिंग कर सकता है और एससी और एसटी में 180 प्लस अगर मार्क्स हैं तो वो अपनी टाइपिंग ज़ोरदार तरीके से कर सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे आने वाली जो एलडीसी की भर्ती है उसके लिए मैं आपको पूरे की पूरे नोट्स उपलब्ध करवाऊँगा। साइंस के नोट्स लोगों को बहुत कम मिलते हैं और जो शॉर्ट्स नोट्स अच्छी क्वालिटी के नोट्स हैं जिनसे पर्सन बाहर नहीं जाएगा वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, मैं आपको वो प्रोवाइड करवाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।